नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब अगर आप वंदे मातरम को नहीं गाएंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। राष्ट्रगीत के अपमान पर कार्रवाई हो सकती है। वंदे मातरम अब राष्ट्रगान के बराबर होगा। वंदे मातरम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जब राष्ट्रीय ध्वज परेड के दौरान लाया जाएगा तब वंदे मातरम गाया या बजाया जा सकता है। तिरंगा फहराने वाले औपचारिक समारोहों में राष्ट्रगीत के 6 पैराग्राफ वाले संस्करण का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के दौरान भी इसे बजाने की व्यवस्था बताई गई है। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान यानी जन गण मन के बराबर ही दर्जा देने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी जो मौजूदा वक्त में राष्ट्रगान पर लागू हैं। यानी इसके अपमान या गाने में कोई बाधा डालने पर ऐसी स्थिति बनी तो फिर सजा होगी। अभी राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है और अब वंदे मातरम भी इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर यह बदलाव कर रही है। इसके लिए कानून की धारा 3 में संशोधन किया जाएगा। इस धारा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान गाने में बाधा डालता है या उसे रोकता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन के मुताबिक वंदे मातरम का संपूर्ण आधिकारिक वर्जन, जिसमें 6 श्लोक हैं और जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट और 10 सेकंड है, प्रमुख राजकीय समारोहों के दौरान प्रस्तुत या बजाया जाना चाहिए। इनमें राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रपति और राज्यपालों के आधिकारिक कार्यक्रमों में औपचारिक आगमन और प्रस्थान समारोह और ऐसे समारोहों में उनके निर्धारित भाषणों से पहले और बाद के कार्यक्रम शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने स्कूल, कॉलेज और महत्वपूर्ण संस्थागत कार्यक्रमों के दौरान वंदे मातरम गाने को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया है। इस कदम का मकसद स्टूडेंट्स और आम जनता के बीच राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा देना है। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा था। 1882 में यह पहली बार उनकी पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में छपा था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया। यह पहला मौका था जब यह गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया। सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गई थी। वंदे मातरम एक संस्कृत के वाक्य का अंश है जिसका मतलब है, हे मां, मैं तुम्हें नमन करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों का नारा बन गया था। अब दोस्तों, बात यह है कि वंदे मातरम पर बहुत से विवाद भी होते रहते हैं। इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम पक्ष है, उनका यह कहना है कि हम वंदे मातरम क्यों गाएं, क्योंकि इसके आखिरी के कुछ पैराग्राफ में देवी की वंदना की गई है और हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। तमाम विवाद सामने आते रहते हैं, तमाम बहस होती रहती है और जाहिर सी बात है कि सरकार के इस फैसले के बाद भी अलग अलग तरह की स्थितियां जरूर बनेंगी और लोगों के बयान भी सामने आएंगे। फिलहाल वंदे मातरम को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है, अब इसमें संशोधन होगा, उसके बाद संसद में यह जाएगा, उसके बाद ये लागू हो जाएगा। लेकिन सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग से इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अब वंदे मातरम भी राष्ट्रगान के बराबर ही इस देश में होगा और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।